कि मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो झंझलाहट नहीं जाती। मैं एक दिन बेख्याली में कहीं सच बोल बैठी थी। मैं एक दिन बेख्याली में कहीं सच बोल बैठी थी। मैं कोशिश कर चुकी हूँ, मुँह की कड़वाहट नहीं जाती। और जहाँ मैं हूँ वहाँ आवाज़ देना जुर्म ठहरा है। जहाँ मैं हूँ वहाँ आवाज़ देना जुर्म ठहरा है। और जहाँ वो है वहाँ तक पाँव की आहट नहीं जाती। आप सबका मैं इस्तकबाल करती हूँ और आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे लाइव पर तशरीफ़ लाए। और मैं एक बहुत अहम बात यहाँ पर आज मुझे लग रहा था कि मुझे करनी चाहिए कि योगी जी इतना खौफ खा गए, इतना डर गए महिलाओं से, और मेरे ख़्याल से कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी इतना बड़ा स्टेप हम लोगों के लिए ले लेंगे। खैर कोई बात नहीं, अभी उनके हाथ में हुकूमत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आज यहाँ पर जो बात करने आई हूँ एक बहुत अहम बात है मेरे अपने हिसाब से। जो मेरा सोचना है कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट, जिसको हम खुद सब जानते हैं कि एक तानाशाह गवर्नमेंट है, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और विपक्ष को क्या हो गया? उन्हें नहीं दिख रहा इस देश की बेटियों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। मेरे घर में आज 5वां या चौथा या 5वां दिन है और मुझे बिला वजह के लिए घर में कैद करके रखा है, अनऑफिशियली कैद करके रखा है। आपको एक नई बात मैं और बता दूं कि अनऑफिशियली कैद करके रखा है। लेकिन ये एसीपी साहब ये बोलते हैं कि शी इज़ लाइंग। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में बोला है कि शी इज़ लाइंग, कि हमने उनके ऊपर पहरा बैठाया है या उनको घर से निकलने के लिए मना किया है। तो हमारे अपार्टमेंट में कम से कम नहीं तो 10 से 12 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। रात 11:30 7 सितंबर को रात 11:30 बजे से लेके और आज की तारीख तक की फुटेजेस मौजूद हैं और वो मैं हाजिर कर दूं अगर एसीपी साहब की इजाज़त हो तो। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि जिस तरह ये सरकार झूठ पर झूठ बोलती जा रही है, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अब मैं आती हूँ उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जो अपने आप को बहुत बड़ा सेक्युलर फेस बताती है। मेरा मुतालबा सारी पॉलिटिकल पार्टीज से है एक्सेप्ट बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को तो हम किसी गिनती में नहीं लाते। हमें मालूम है कि वो तानाशाह हैं, वो एंटी मुस्लिम हैं, वो एंटी नेशन हैं, वो ये करेंगे, वो कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों के बारे में क्या कहा जाएगा? हम उनको क्या कहें कि जिन्होंने आवाज़ उठाना मुनासिब नहीं समझा, जिन्होंने किसी भी किस्म का कोई स्टेप लेना मुनासिब नहीं समझा, ये उनका भी दायित्व था, ये उनकी भी थी कि महिलाओं के सम्मान में कम से कम कुछ नहीं तो महिलाओं के सम्मान में उनको सामने आना चाहिए था। ये मेरी शिकायत है और रहेगी। बहरहाल, और दूसरी बात ये कि मैं योगी जी को इस फेसबुक लाइव के थ्रू, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है उन तक इस बात को पहुंचाने का, मैं एक बात पहुंचाना चाहती हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं एक जर्नलिस्ट भी हूं और जर्नलिस्ट होने के नाते अगर उन्होंने मुझको एक आंदोलनकारी और एक समाज सेविका की हैसियत से सवाल करने की इजाज़त नहीं दी, तो क्या मैं उनसे एक जर्नलिस्ट होने के नाते सवाल कर सकती हूँ? क्या वो मेरे सवालों का जवाब देने को तैयार हैं? क्या उनके अंदर इतना हिम्मत है कि वो मेरे सवालों का जवाब दें? यानी कि सुमैया राना एज अ जर्नलिस्ट अगर उनसे सवाल करती हैं तो क्या वो जवाब देंगे मेरे सवालों का? ये मैं चाहूँगी कि इसका जवाब मुझे जल्द से जल्द मिले। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मुझको किसी भी किस्म से डराने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि मैं संविधान के दायरे में सारे काम करती हूँ। आपने मुझे बैठाया, मैं चाहती तो ज़ोर ज़बरदस्ती करती, मेरी पुलिस के साथ झड़प होती, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अगर संविधान बचाने की बात कर रही हूँ तो मुझे सबसे पहले उस संविधान को समझना होगा, उसकी इज्जत करनी होगी और उसके दायरे में काम करना होगा। और मैं बिल्कुल उस पर प्रतिबद्ध हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। लेकिन ये जो सत्ताधीन घमंडी पार्टी है, जिसने ये समझ रखा है कि ये हंटर लेके किसी को भी हाँक देंगे, तो माफ़ कीजिएगा, हर कोई आपके हंटर के दबाव में आने वाला नहीं है। सुमैया राना आपके हंटर के दबाव में नहीं आएंगी। मेरे अंदर
मेरे वालिद मोहतरम के अंदर और मेरे तमाम आबा अजदाद जो रहे हैं वो सब इनकलाबी रहे हैं। हमें इनकलाब के मानी भी मालूम है और हमें इनकलाब कैसे करना है वो भी मालूम है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि आज ही आपका एक फरमान जारी हुआ कि बेटियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी जाए। बड़ा दर्द है बेटियों के लिए आपको, क्यों? बहुत अफसोस है। यही बातें आप करते थे जब 3 तलाक वाला मामला आया था। ये ढोंग करना बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी। इस ढोंग से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोगों को ये बहका सकते होंगे। जिस दिन सड़क पे जनता आ गई, ये आंदोलन जो CA/NRC का था ये उसके आगे बहुत छोटा है। जिस दिन जनता सड़क पे आ गई और जिस दिन आकर के उसने अपना हक मांगना शुरू कर दिया, उस दिन मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा भारतीय जनता पार्टी का एक भी नुमाइंदा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ हम लोगों को हैरेस करना छोड़ दीजिए। हमें अपनी बात कहने का बिल्कुल अधिकार है। हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ये अधिकार मिला हुआ है। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये अब बात मेरी सुनने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, क्योंकि आप जब शपथ लेकर के मुख्यमंत्री पद पर बैठे थे तो ये आपका दायित्व है कि आप हमारी बात को सुने। आप माने ना माने ये आपके हाथ में है, लेकिन हमें अपनी बात कहने का अधिकार है और आपको हमारी बात सुनने का भी अधिकार है। तो प्लीज़ हमारी बात को सुने, हमारे ऊपर इस तरह के अत्याचार ना करें। हम एक महिला हैं, वही महिला जिनको आप मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आपने इतना कीमती लिबास पहना हुआ है भगवा, जिसकी हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। साधु संत तो बहुत कूल माइंडेड होते हैं। साधु संत तो बहुत ज़्यादा अमन पसंद होते हैं। मुझे मालूम है साधु संतों की डेफिनेशन, मुझे मालूम है कि साधु संत कैसे होते हैं। इसलिए प्लीज़ अपने उस लिबास का भरम रखिए, अपने उस पद का भरम रखिए। इतना मत सताइए महिलाओं को। और बाकी पार्टी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें आपके साथ की ज़रूरत नहीं है। महिला शक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, लेकिन हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हमारी बात के लिए खड़े नहीं होंगे और हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। इस बात का मुझे मलाल भी है और इस बात का मुझे गुस्सा भी है, क्योंकि हम हर बार ये सोचते रहते थे कि ये पार्टीज़ ऐसी हैं जो वक्त बेवक्त किसी न किसी उसमें खड़ी होंगी, लेकिन नॉट इवन अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी आई सामने, सिवाय एक पीस पार्टी की तरफ से हमारे लिए आया। मैं उनका इंजीनियर शादाब चौहान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई और तमाम दुआएं उनके लिए हैं हमारे लिए। मैं आज अपनी बात यहीं पर मुकम्मल करती हूँ कि जो कुछ भी ये गवर्नमेंट कर रही है ये अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी बात का इख्तिताम इस शेर के साथ करती हूँ कि ये हमारे बड़े बुक वालिया जनाब वालिया यासीन साहब का शेर है और इसको मैं हमेशा याद रखती हूँ कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।